स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े महानगर आगरा के नज़ारे। इसके पहले भी मैं आगरा शहर का वीडियो लाया था, लेकिन आज मैं आगरा शहर के डेवलपमेंट का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। और आपको बता दूं कि आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है, तो इसलिए भी आगरा का डेवलपमेंट और भी तेज़ी के साथ करने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कानपुर की, अभी मैं कुछ दिन पहले कानपुर गया था, तो मुझे कानपुर शहर में उतना डेवलपमेंट विकास कार्य देखने को नहीं मिला जितना कि हमें आगरा में दिखाई देता है। और आज मैं आपको आगरा के सदर बाज़ार के भी नज़ारे दिखाएंगे, इसके साथ ही साथ आगरा मेट्रो का भी टूर कराएंगे। और आगरा के पास ही कहे जाने वाले फतेहाबाद रोड के भी नज़ारे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी बस हम पहुँचने वाले हैं आगरा के सदर बाज़ार। ऐसे तो आगरा का सदर बाज़ार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चूँकि सदर बाज़ार में ब्रांडेड कपड़ों का बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम आपको आगरा के सदर बाज़ार में मिल जाएंगे। और ये रहा आगरा का सदर बाज़ार, और अब हम आ भी चुके हैं। जैसे कि आप नज़ारा देख पा रहे होगे, काफ़ी साफ़ सुथरी सड़कें हैं और चारों तरफ यहाँ पर आपको गाइज फूड स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको हर बड़े ब्रांड के शोरूम भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ख़ास तौर पे तो रात का नज़ारा इधर का एक अलग ही लेवल का दिखाई देता है। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर सदर बाज़ार आज मैं आया था, विजिट किया। और इस तरफ में बहुत सारी फूड्स की यहाँ पर दुकानें भी हैं, तो बहुत महंगे भी नहीं हैं जो यहाँ पर फूड्स स्टॉल की जो भी दुकानें हैं। बाकी आप नज़ारा देख ही पा रहे होगे अभी ये रात के नज़ारे आगरा के सदर बाज़ार के। और इस बाज़ार में खाने पीने के तमाम रेस्टोरेंट और ढाबे मौजूद हैं। और अब हम गाइस, जब हम आपको लेकर चलेंगे सीधा आगरा मेट्रो की सैर कराने। और अभी हम आ चुके हैं मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा फतेहाबाद रोड। और अभी हम आगरा मेट्रो के स्टेशन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और ऐसे तो अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, तो अभी तो खैर रात के 9 बज रहे हैं और अभी भी भीड़ बहुत खास मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन जैसे ही आगरा मेट्रो के और भी जो भी स्टेशन प्रेजेंट टाइम में कंस्ट्रक्शन में हैं, जब वो बन जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और आगरा मेट्रो के कुछ स्टेशन का नाम भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहरी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं रहता। जैसे कि मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन का नाम आगरा फोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक आगरा फोर्ट के सामने की तरफ है। लेकिन अगर कोई ऐसे चेक करेगा तो उसको लगेगा कि मनकामेश्वर कहीं और है, आगरा फोर्ट कहीं और है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो इसलिए भी बहुत सारे यात्री मेट्रो का ट्रेवल भी नहीं कर पाते होंगे। और अभी हम मेट्रो के अंदर आ चुके हैं, और बस अब हम आपको मेट्रो से बाहर के नज़ारे अब हम आपको दिखाएंगे। पूरा शहर का नज़ारा अब आपको दिखाई देने वाला है। तो गाइज़, ये रहा आगरा शहर। क्या ही लाजवाब नज़ारे आगरा शहर के, एकदम मेट्रो सिटी जैसा ये नज़ारा दिख रहा है आगरा का। बड़ी बड़ी गगनचुम्बी इमारतें और चमक दमक पूरे शहर की। और गाइज, कुछ भी कहो, मेट्रो में ट्रेवल करने का मज़ा ही अलग है। और अभी भी मैं आपको पूरा शहर दिखा पा रहा हूँ इसी आगरा मेट्रो से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और मेट्रो में ट्रेवल करने का सबसे एक फ़ायदा ये होता है कि आप पूरी तरह 100% सेफ़ होते हो। किसी ना कहीं एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, ना ही जाम में फंसने का चांस रहता है। तो लोगों को जितना ज़्यादा हो सके मेट्रो का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बट अभी तो आगरा मेट्रो में अभी तो कुछ स्टेशन ही चालू हुए हैं, और आने वाले समय में आगरा मेट्रो टोटल 30 से 31 किलोमीटर का होने वाला है, जबकि तमाम अभी मेट्रो स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हैं। लेकिन वहीं आगरा मेट्रो से रिलेटेड आगरा के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आगरा मेट्रो के एक्सटेंशन का भी डीपीआर का काम चल रहा है, जो कि 30 किलोमीटर का नए एरिया को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद आगरा मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 60 किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम आगरा मेट्रो होने जा रहा है। तो ये तो आगरा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी। और गाइस, अब हम आ चुके हैं आगरा के फतेहाबाद रोड में, और ये सामने फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन है। और मैं आपको बता दूं कि इधर का इलाका बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लगता है आगरा का होटल ताज भी इसी इलाके में है, होटल रेडिसन हो, होटल मैरियट हो, यानी कि बड़े बड़े ब्रांड के 5 स्टार होटल भी इधर ही हैं। और इसी इलाके में मुझे एक और हाई राइज बिल्डिंग दिखाई दी, जो लगभग 18-19 फ्लोर की बिल्डिंग है।
हो सकता है कि ये आगरा की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो या फिर इससे भी ऊंची बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी हो, बट उसके बारे में तो खैर मुझे जानकारी नहीं है। और गाइज़ ये रहा आगरा फतेहाबाद रोड के नज़ारे। इस इलाके में भी आपको हर बड़े ब्रांड के शोरूम, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, ये सारी चीज़ें आपको इस इलाके में मिलेंगी। और इधर का इलाका बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। और ये रहा आगरा का होटल ताज। अभी हम ठीक होटल ताज के सामने की तरफ हैं और ये होटल ताज के सामने के आसपास का नज़ारा। और काफ़ी अच्छा लगा गाइज मुझे आगरा का फतेहाबाद रोड आकर के। ऐसे तो मुझे आगरा में फतेहाबाद रोड, ताज ईस्ट गेट वाला एरिया सबसे ज़्यादा लग्जरियस मुझे इधर का इलाका लगा है। और अब हम फतेहाबाद रोड से जो रोड थोड़ा सा अंदर की तरफ जाती है उस तरफ के भी नज़ारे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। तो अभी हम मेन रोड से हट के अंदर जाने वाली सड़क पर हैं, तो इसलिए ये सड़क उतनी ज़्यादा चौड़ी है नहीं। और फिर भी इधर का भी इलाका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो भाई, कार्यालय समाजवादी पार्टी ज़िला आगरा। तो भाई सपा वाले भी अपना कार्यालय आगरा के सबसे पॉश एरिया में ही बनाए हुए हैं। अब हम आगरा के फतेहाबाद रोड से निकल चुके हैं और ये देखो गाइस, ये सामने की तरफ है ताजमहल मेट्रो स्टेशन। तो भाई ताजमहल मेट्रो स्टेशन को भी बहुत ही शानदार बनाया गया है। और गाइज अब हम यहाँ से आपको लेकर चलने वाले हैं आगरा का संजय पैलेस। तो बता दो कि आगरा का संजय पैलेस भी बहुत ही अच्छा इलाका है और अभी हम आ चुके हैं आगरा के संजय पैलेस में। तो इधर का इलाका भी कॉमर्शियल एरिया में ही आता है। इस इलाके में भी आपको बड़े ब्रांड के शोरूम, बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और इसके अलावा मैरियट ग्रुप का 5 स्टार होटल भी इसी इलाके में है। अशोक कॉस्मोस मॉल भी इसी इलाके में है। तो इधर का इलाका भी बहुत ही बड़ा कॉमर्शियल हब है आगरा का। तो गाइज आज वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।